उदाहरण 4 आपके सामने मौजूद है। पहले हम सवाल पढ़ेंगे। तो सवाल में लिखा हुआ है, शीला, सुरभि और सीमा 5-7-9 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। मैनेजर संकेत को उनका कमीशन देने के बाद शेष रहे लाभ का 10% कमीशन दिया जाता है। देखो, पहले तो मैनेजर संकेत है, मतलब ये कि तीनों साझेदार में से कोई मैनेजर नहीं है। उदाहरण 2 में हमने देखा था कि तीनों में से कोई एक मैनेजर होता है। अभी इस बार क्या हुआ कि इस साझेदारी पेड़ी में मैनेजर कोई और ही है। कौन है? संकेत। दूसरी बात, 2 लाइन पढ़ने से हमें पता चला कि सवाल में ये जो अनुपात है वो लाभ हानि का है, तो हमें इस अनुपात का उपयोग करके लाभ को बांटना है। पूंजी का अनुपात हो तो हम लाभ को पूंजी के अनुपात में नहीं बांट सकते, और सवाल में लाभ हानि का अनुपात है तो उसमें बांटो, ना हो तो कानूनी प्रावधान देखो, उसमें लिखा हुआ है अनुपात समान में बांटो लाभ को। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देखा। पर मैनेजर को कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 10% कमीशन, तो कमीशन का दर दिया हुआ है। सुरभि को 7,000 लाभ मिलता है। मैनेजर संकेत को कमीशन की गणना कीजिए और इसके अतिरिक्त मैनेजर के कमीशन के पूर्व का लाभ की गणना कीजिए। यानी पूर्व मतलब कुल लाभ। ये क्या हुआ पूर्व, तो मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ था कि यहाँ पर होता है कुल लाभ, सभी प्रकार की आय, उसमें से खर्च हम करते हैं माइनस, फिर आपको मिलता है वितरण पात्र लाभ। ठीक है, और ये 3 है तो 3 हिस्सों में बांटेंगे, 4 है तो 4। तो उदाहरण 2 के अंदर कुल लाभ दिया गया था और हमने ये दोनों ढूंढा था। उसके बाद उदाहरण 3 के अंदर हमें कमीशन दिया हुआ था, और हमें कुल लाभ और वितरण पात्र लाभ ढूंढना था। अभी उदाहरण 4 में हमें क्या दिया हुआ है? वितरण पात्र लाभ, और हमें ये दोनों ढूंढना है। यानी कि इस फॉर्मेट से ही पूरा सवाल बनता है। उदाहरण 2, 3, 4 सेम है, परीक्षा में 2-3 बार पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिए, 2 में कुल लाभ है, ये दोनों ढूंढा। 3 में खर्च है, ये दोनों ढूंढा, और 4 में वितरण पात्र लाभ है और ये दोनों मिलेगा। बराबर है। तो कुल लाभ को क्या बोलते हैं? कमीशन के पूर्व, पहले। तो यहाँ कमीशन आएगा तो उसके पूर्व यानी पहले का, यानी उसको क्या बोलेंगे हम? कुल लाभ। सवाल में बोला है ना, कमीशन पूर्व का लाभ। सवाल में आपको क्या कहा गया है? कमीशन पूर्व का लाभ। तो खर्च हमारा सवाल में क्या है? कमीशन। तो कमीशन पूर्व, पहले, बाद नहीं, पूर्व मतलब कौन? कुल लाभ। तो हमें क्या ढूंढना है सवाल में? कुल लाभ ढूंढना है, और क्या ढूंढना है? कमीशन। तो दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों उदाहरण सेम जैसे है। ठीक है, और इसी फॉर्मेट से हम कार्य करेंगे। तो देखेंगे तो मैं फॉर्मेट वापस बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसमें थोड़ी कुल लाभ, जिसको शुद्ध लाभ भी कह सकते हैं। खर्च सवाल में क्या दिया गया है? कमीशन 10%, और फिर दिया हुआ है वितरण पात्र। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से ही हमें ये सवाल करने हैं 3। जब भी लाभ के बारे में पूछा जाए तब, तो लाभ में से कमीशन घटाएंगे तो हमें मिलेगा वितरण पात्र लाभ। तो हमारे सवाल में वितरण पात्र लाभ है। हाँ, पहले तो हम नाम लिख लेते हैं। शीला, जिसका हम लेंगे S, शीला का हम लेंगे S। सुरभि का, ओके, शीला का S1, सुरभि का S2, और फिर हम लेंगे सीमा का लेंगे S3।
तो सवाल में वितरण पात्र लाभ दिया हुआ है। हाँ, सवाल में हम आगे बढ़ेंगे तो सवाल में किसका है? सुरभि का लाभ है। कितना? 7,000। सुरभि का लाभ मतलब वितरण, बांटा हुआ लाभ। वितरण का मतलब मैंने आपको आगे वीडियो में बताया। वितरण का मतलब ये है कि बांटा हुआ लाभ, वितरण, वितरित किया है। तो वितरण किया हुआ है 7,000, तो किसका है? ये सुरभि का। तो जहां पर सुरभि की कॉलम है ना, वहां पर हम लिखेंगे 7,000 सुरभि में। ठीक है, तो ये सुरभि का वितरण पात्र लाभ दिया हुआ है। अब सिर्फ एक का लाभ से इन दोनों का लाभ ढूंढना है, कमीशन ढूंढना है और कुल लाभ। ये कैसे होगा? देखो अनुपात लिख लेते हैं। 5, 7 और 9। शीला का लाभ हानि का अनुपात है 5, सुरभि का है 7 और सीमा का है 9। तो एक स्टेप होगा, जब अनुपात 7 है, सुरभि का मतलब है S2 का लाभ कितना है? 7,000। अब शीला का अनुपात 5 है तो उसका लाभ कितना होगा? तो गुणा करेंगे। ये 5वीं छठी में सीख चुके हो आप, क्रॉस में गुणा होता है। 5 गुणा 7,000 और ये आएगा हर में 7, तो 7 एकम उड़ गए। कितने हुए? 5,000। तो शीला का मिला 5,000, सुरभि का तो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है 7,000। अब इसकी बारी सीमा की। सेम स्टेप होगा, अनुपात 7 है तो S2 का लाभ 7,000, अनुपात 5 है तो S3 का लाभ कितना? गुणा होगा क्रॉस में। 1 मिनट, हाँ, गुणा होगा क्रॉस में। अब 5 गुणा 7,000 भाग 7, वही